आंवला नवमी व्रत कथा। एक आवलिया राजा था। आवलिया राजा थोड़ा ध्यान से। और वह सवामण सोने के आवले दान किया करता प्रतिदिन। सवामण कितने होते पता? एक मण में 40 किलो होता है, तो 100 मण 50 किलो हो गए। 50 किलो सोना। और जब दान करता था ना, उसके बाद ही वो भोजन करता था। एक दिन उसके बहू बेटे सोचे, पिताजी इतना आंवला रोज दान करेंगे तो हमारा धन तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं दान की जो जड़ है ना, वो सदैव हरी होती है। आप दान करोगे ना तो आपका बैंक ना बढ़ता रहेगा, पीछे से कहीं ना कहीं अपने पास आता रहेगा। वो बैंक कभी खाली नहीं होता। आपने सुना कभी भंडारा कभी माले टूट गया हो किसी का? जो हम दान भंडारा भोजन करवाते हैं, आज तक नहीं सुना किसी का भंडारा टूट गया हो। एक ना हम इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद उससे वहां पर एक बाबा थे जो साक्षात गंगा को स्त्री रूप में प्रकट कर देते थे। वे साक्षात गंगा माता उन्हें तपस्या कर रहे थे गंगा माता की। उसने भंडारा कर रखा था। बजरंग दास नाम था उस बाबा का, बजरंग दास। और दूर से उसको कैसे प्रणाम करते पता? लोग ऐसे दूर से प्रणाम करते, वैसे से उसको पैर नहीं छूता किसी से भी। और उसका जब भंडारा टूट गया तो गंगा माता, उसने कहा भाई घी खत्म हो गया, नोड़ा गंगा से लाऊं। अब गंगा से पानी भरा और कढ़ाई में डाल दिया। गंगा माता से कहे, गंगा माता हम तुमसे जो घी है उधार ले रहे हैं, और जब हमारे पास घी हो जाएगा तुमको दे देंगे। गंगा से जल भरा और कढ़ाई में डाला, और कढ़ाई में पूरी दबादब बन रही है, अच्छी तरह बन रही है बिल्कुल। और उसके पश्चात 2 दिन 4 दिन बाद उसने जितने भी पिप्पे पानी के लिए थे उतने पिप्पे घी के गंगा में डाल दिए। इसलिए भगवान की कृपा होती है, भंडारा कभी नहीं टूटता, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जितना सोचता ना आदमी उससे बढ़कर ही होता है। नहीं टूटता। इसलिए कहते हैं कि दान की जड़ सदैव हरी होती है, हमें दान करना चाहिए। जो दान नहीं करते हैं ना, उनका धन नष्ट हो जाता है। राजा रानी दोनों दुखी रहने लगे। बेटे ने पिता से कहा, सारा धन आप बांट दोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब आंवला दान नहीं कर हुआ तो राजा रानी दोनों दुखी होकर के आंवला जाकर खेत में बैठ गए। उन्होंने वहां भूखे प्यासे बैठे रहे। 7 दिन बीत गए, उसने आंवला दान नहीं किया तो भोजन भी नहीं किया। बोले विष्णु भगवान की। भगवान ने सोचा, अगर इसका मैंने सत नहीं रखा तो दुनिया मुझको मानना बंद कर देगी। इसलिए कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। थोड़ी परीक्षा तो लेते, परीक्षा देनी पड़ती है हमें। अब ये नहीं सोचना होता हमने भाई चलो आज पूजा ना हो तो खा लो, ना खाना कोई दिक्कत ना होती। लेकिन आपने अगर नियम रखा ना तो आपका 100% रहेगा। भगवान ने उसको संपन्न में कहा, उठ, तेरे पहले जैसा ठाठ राजपाट हो गया है, आंवले का पेड़ उग गया है, और उठ करके आंवला दान करो और भोजन करो। राजा रानी ने देखा तो उसका एक राजमहल बन गया खेतों में ही। और उसके बगीचे में, खेतों में, घर में एक सोने का आंवला पेड़ लगा दिया। उसने बोलता है कि आप प्रतिदिन इसमें से जितना आंवला तोड़ना तोड़ते रहो और दान करते रहो, ये आंवला इस पर खत्म नहीं होगा। तब दोनों राजपाट में अच्छी तरह रहने लगे। उधर
जो बेटा बहू थे वे अन्न के लिए तरसने लगे। कहा राजपाट था, सोना सब कुछ तो था, लेकिन भगवान न पल भर में राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। इसलिए उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब लगती है ना तो चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं। तुम्हारा जब आस पास के लोग कहने लगे जंगल में कांवलिया राजा रहता है, उसके पास जाओ, वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। वे लोग वहां जाकर पहुंचे। रानी ने ऊपर से देख लिया, अपने आदमी से कहा इन दोनों को काम पे रख लो, उनमें कम से काम करवाना। उसने सास ने तो बहू को पहचाना ले, लेकिन बहू ने सास को नहीं पहचाना और ज़्यादा मजदूरी देना। उसने कहा सास ने कि बहू से बेटे से काम करवाओ, लेकिन कम काम करवाना, मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन उसने अपनी बहू को बुला करके कहा मेरे सिर में सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी, उसकी आंखों से आंसू उसकी पीठ पर जा गिरे। रानी ने कहा बहू तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा मेरी सास की तरह आपकी उसकी पीठ पर भी मस्सा था। प्रतिदिन वह 100 मन आंवला दान किया करते थे, हमें दान करने से मना कर दिया, उन्हें घर से निकाल दिया और उसके बाद हमारा विनाश होता चला गया। हमें अपने सास का सम्मान नहीं किया, इसलिए हमारे घर में लक्ष्मी ही रूठ गई। बोले विष्णु भगवान की। सास बोली हम तुम्हारे सास ससुर हैं, जो तुमने हमें घर से निकाला था, भगवान ने हमें ये सारे राजपाट ठाठ बाट दिए हैं। उस दिन से राजा रानी ने अपने बेटे और बहू को अपने पास रखा और उसने दोनों ने बच्चों ने अपने माता पिता से अक्षमायाचना मांगी। इसलिए कहा हे विष्णु भगवान, हे आंवला नवमी माँ, जिस प्रकार राजा रानी का सत्य रखा है, जो माता बहनें उकाड़े बरतती है ना, उनका जरूर रखना, सबका रखना, उनको 100 मन से ज़्यादा देना और सिर्फ माता बहनों के घर में अंधन के भंडार भरना, उनके घर पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोले विष्णु भगवान।